अपनी अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर पिता से हम दुआ चाहेंगे। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और आज के सुंदर भोर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने फिर से ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम इस ऑनलाइन सर्विस से हम लोग यहाँ पे जुड़ पाए पिता, और तेरी आराधना जबकि हम घर बैठे हम लोग कर रहे हैं प्रभु, हम तेरी अगुवाई उपस्थिति में बने रहते हुए हर घर में तू अपनी आत्मा को बसने दे, ताकि हम उनके साथ मिलकर हम तेरी महिमा और आराधना हम लोग करने पाए। पूरी आराधना को तेरे धर्म में हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से 144 144 144 हिम 144। दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, जो रहेगा निर्भय, जब बरियाते मेरे पास और कष्ट भी होता है, जो नहीं कुड़ावेगा, जब ताना होती है, पर ईश्वर ही पर टेकेगा, सब क्लेशों के समय ऐसा विश्वास जो बढ़ेगा, जो आंधी चल रहे, जोखिम में नहीं डरेगा, ना करेगा संदेह, जो सक्रियवान को धरेगा, जब तक कि प्राण रहे, और मरण काल चमकेगा, स्वर्गीय ज्योति से ऐसा विश्वास हे प्रभु दे, फिर हो जो होवेगा, कुछ भोगूंगा उस सुख में से, जो स्वर्ग में मिलेगा। हम प्रभुभोज की आराधना विधि को काम में लाएंगे। क्रम संख्या 3 से हम देखें प्रभुभोज की आराधना विधि। क्रम संख्या 3, शास्त्र में ऐसा आया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम एक साथ इस खंड 4 को हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने,
तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। आइए अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना में जाएंगे। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आज तक तूने हम में से हर एक की सुरक्षा प्रदान की प्रभु जी, और आज जबकि हम जीवित और भले चंगे हैं, जिसमें अपनी कोई भी एक्टिविटीज या अपनी कोई भी धार्मिकता के लेवल हम के आधार पे हम अपने आप को हम जीवित नहीं पाए जा रहे हैं पिता। लेकिन ये तेरी बरकत है, आशीष है कि तू अब भी हर एक प्रियोजनों को तो अपने बाहों में समेटे हुए है। और यही वजह कि आज कोविड-19 में भी, इस महामारी के दौरान भी हमारा जीवन बिल्कुल सेफ है। ये सब कुछ तेरे लहू के बाड़े में रहते हुए सब कुछ हो पाता है, वरना अपनी कोई हैसियत नहीं प्रभु कि हम इन सारी चीजों से हम अपने आप को बचा सकें। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम करुणा के लिए, जो तूने अपनी सत्यता को हम में से हर एक के जीवन में प्रकट किया। और आज भी जबकि हम तेरे सत्य को तक पहुंचने में हम महरूम हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, या वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे प्रभु जी, एक बार फिर से तेरी आत्मा की लौ में हम में हर एक को बनाए रखना प्रभु, ताकि हम सत्यता को हम सही रूप से एक चीज करें, पकड़ पाए पिता, और सचमुच हम तेरे सन्मुख अपने आप को हम अर्पण कर दें। छोटी सी देर इन प्रार्थना चाहते हैं यीशु के नाम से, सुन और ध्यान से ग्रहण कर। आमीन। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम दुर्गापुर डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि हम 50 वर्षीय जुबली को आज हम मना पा रहे पिता। और सचमुच तूने इस दुर्गापुर डायसिस को जब प्लांट किया और आज 50 वर्ष गुजर गए प्रभु जी, और हम इसके सफलता के लिए हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक इस डायसिस को संभाले रखा। आने वाले दिन भी तू हमेशा इनको कोऑपरेट करना, गाइड करना। खासकर हम बिशप साहब और हमारे जितने भी कलीग्स हैं, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हर एक पे तू अपनी प्रभुता बनाए रखना, ताकि हम हर चरवाहे तेरी भेड़ों की हम सुधि रख पाए। ऐसी तो योग्यता सामर्थ हमेशा रखना प्रभु जी। छोटी सी दीन प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। इस वक्त हम लोग शास्त्र में से पाठ सुनेंगे इब्रानी की पुस्तक से। आज का पाठ वचन है इब्रानी उसका 10 अध्याय 26 से 36 तक। इब्रानी 10 अध्याय उसका 26 से 36। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था और अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पिछले दिनों के स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर का वचन। हम दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 19। सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 19 को हम लोग गाएंगे।
सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार। सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 19। सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा अख्तियार। सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। मैंने न सोचा कभी तेरी कभी ना सुनी, अपने गुनाहों से मैं करता रहा तुझे खार। सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुना बेशुमार। सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी तेरे लिए मसीह, हो जाऊं तुझ पर निसार। सुन के मेरी ये पुकार, तूने किया मुझे प्यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। हम मरकुस की इंजिल खोल लेंगे। मरकुस रचित समाचार उसका 3रा अध्याय, हम 20 पद से लेके हम पूरा अंत तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका 3रा अध्याय 20 से अंत। और वह घर में आया और ऐसे भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसे कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपनी ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता।
जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान की सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो ये मेरी माता और मेरे भाई हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरे वचन की ओर ध्यान लगाने जा रहे हैं। जो भी तू अपने बातों को यहाँ पे शेयर करना चाहता है, आप अपने लफ्जों में सारी बातों को शेयर कर, ताकि हमारे विश्वास तुझ में और भी दृढ़ता से बना रहने पाए। छोटी सी प्रार्थना चाहते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। मसीह में अति प्रियो, आज प्रभु ने फिर एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग ऑनलाइन सर्विस, हम लोग यहाँ पे आने पाए हैं ऑनलाइन सर्विस में। और हमारे चर्च में भी गिने चुने इक्के दुक्के लोग हैं, और फिर हमारे परिवार में भी सभी कोई ऑनलाइन से जुड़े हुए। तो मैं सबों को मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना समय, कीमती समय निकाल कर इस वक्त वचन को सुनने का आपने ये आपके अंदर ये आत्मा आई कि हम वचन को सुने, जाने प्रभु का वचन आज क्या कहता है। और यही वजह है कि प्रभु ने भी यही कहा कि मेरे माता पिता भाई बहन वे नहीं है जो दुनियादारी में लगे हुए हैं, है ना। अपनी माँ को भी बोल दिया यहाँ पे, भाई बहन माता, है ना, जो कोई मिलने आए थे अब प्रभु से, यीशु से, अपने बेटे से, भाई से, बहन, तो उनको भी सुना दिया कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरे बहन माता भाई सब हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय निकाल कर घर पे, है ना, सोफा में, कुर्सी में, जैसा भी बैठे होंगे, है ना, बिस्तर में, तो तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। और जैसा कि आज का जो मुख्य विषय है, टेक्स्ट है, परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने से हम आत्मिक संकट में पड़ जाते हैं। आज हम इसी संदर्भ में हम बातचीत करें कि सत्य को ठुकराने से, अस्वीकार करने से हम आत्मिक संकट में हम घिर जाते हैं। मसीह में अति प्रियो, आज प्रभु ने यहाँ पे इस बात को उल्लेख किया जो कि यीशु मसीह के साथ हमेशा से होता रहा। यीशु मसीह को हमेशा ऐसे लोग घेरे रहते थे जो असत्य में चलते थे। माने वे लोग ट्रूथ में नहीं चलते थे, वे हमेशा झूठ, दिखावा, फरेब और छल और घृणा, देश, ईर्ष्या सब कुछ लेके चलते थे, और हमेशा वो प्रभु की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते थे। हाँ, ये प्रभु वो प्रभु नहीं है जो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं, है ना। ये तो बढ़ई का बेटा है, और बढ़ई का बेटा हम लोग को सिखाता है। हाँ, ऐसा ऐसा करके वो लोग माने बोलते रहे हमेशा के, माने ये बढ़ई का बेटा है। अरे यीशु आएगा तो कोई राजकुमार घराने में आएगा, मसीहा आएगा तो राजकुमार घराने में, और एक माता मरियम से आया है, और ये बढ़ई के घर में पैदा हुआ, तो ये कैसे माने उद्धार करता, सेवियर हो जाता है, हो गया। हाँ, सो वे लोग कभी भी उसकी सच्चाई पे, उसके तथ्यों पे कभी भी बिलीव ही नहीं करते थे। वो चाहे कितना ही बोलता था, लेकिन उसके बोलने के बावजूद, इवेन ना सिर्फ यीशु मसीह बोलता था बल्कि वो सारे काम करता था जो परमेश्वर की ओर माने महिमा को दिखाता था। अब बताइए, यहाँ पे इतना दुष्ट आत्मा को प्रभु निकाल रहा है, हाँ, लेकिन ऊपर से और मतलब जो यरूशलेम से जो शास्त्री लोग आए थे, धर्म के ठेकेदार लोग, वो लोग कहते कि दुष्ट आत्मा की सहायता से ये शैतान को निकाल रहा है। यीशु मसीह बोल वो किया, अरे अगर शैतान शैताने को निकालने लगे तो फिर उसका राज क्यों कर बना रहेगा?
ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई घर में फूट पड़े तो क्यों कर वो घर बना रहेगा? तो शैतान अपने पर में काहे रे कुल्हाड़ी मारेगा? मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि शैतान के सरदार की सहायता से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, शैतान की सहायता, दुष्ट आत्मा की सहायता से। ये तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? यीशु मसीह तुम लोग को बार बार ऐसा करके बोलता था कि तुम लोग समझा करो कि ये सब जो भी चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए। और उसको यीशु मसीह और भी मैंने जबरदस्त मैंने ये करके बोला कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा, उसकी पाप कभी क्षमा नहीं की जाएगी। भले तुम मेरी निंदा कर दो, है ना? मैं तो ऐसे भी निंदक योग्य ही ठहराया जाने वाला हूँ, प्रभु का कहना था। वो अपराधी गिना जाने वाला था ना, यशायाह नबी में लिखता था कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। तो यीशु मसीह तो जानता था कि उसके साथ क्या क्या मैंने बुरा बर्ताव होना चाहेगा। तो वो अपने ऊपर कोई ये नहीं चाहता था कि लोग हमको मान सम्मान और बहुत इज्जत दे, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई को बताने आया था, तो सच्चाई को लोग पकड़ते, लेकिन नहीं, काहे पकड़ेंगे वो लोग? और बस मैंने उसके ऊपर मैंने राशन पानी लेके चढ़ जाते थे, और मैंने कहते थे कि तुम दुष्ट आत्मा है तेरे अंदर। इवेन यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी, बताइए 21 पद को पढ़िएगा मरकुस 3 के, ठीक तक कुटुंबियों ने भी ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसा बोल दिया। बताइए। हाँ, उसका परिवार वाला सभी यीशु मसीह को मैंने सच्चाई को पहचान नहीं पा रहा है। हाँ, अपने घर आया, बाइबल कहती है कि वो अपने घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। सच्चाई उसके करीब है, निकट है, एकदम माने बाजू में है, बावजूद इसके कि वो लोग मतलब उसके ऊपर नालिश और मुकदमा खड़ा करने के लिए तैयार है, लेकिन कभी उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि यही मसीहा है जो हमारा सेवियर, हमारा उद्धार करता है। और तब उसके कुटुंबी लोग भी उसका चित्त ठिकाने नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है, और उसके ऊपर में मैंने नालिश मुकदमा खड़ा। इवन योना 7:5 में लिखता है कि उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये मतलब जो अविश्वासपन की जो भावना जो उसके अंदर में समाई हुई थी, जितने लोगों के अंदर में, यही अविश्वासपन की भावना उन लोग को आत्मिक संकट में ढकेल रही थी। मैंने कहना चाहिए कि वे लोग परमेश्वर के राज से, उसकी महिमा से महरूम होते जा रहे थे। जितने लोग उस तथ्य पे भरोसा नहीं करते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसके कामों पे विश्वास नहीं करते थे, वे लोग सब कोई परमेश्वर के राज के वारिस कदापि न होने का, माने क्या बोलेंगे, वो लोग अपना सिचुएशन ही वैसा बना लिए थे। कई शास्त्री फरीसी तो कहने लगे कि भाई हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, इब्राहिम के वंश के हैं, तो इब्राहिम तो कभी किसी के अधीन नहीं हुआ, तो हम कैसे अधीन हो गए? तुम कहते हो कि नहीं, पाप के दासत्व में फंसे हुए, पाप से पश्चाताप करो, गुनाहों से मन फिराओ। ये क्या बात हुई भाई? हम कभी स्वतंत्र, हम हमेशा के लिए स्वतंत्र रहे, तो फिर हम क्यों, तू कहता है कि तू पाप के दासत्व से बचाया जाए? हाँ, गुनाह से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को कहा कि जो कोई पिता की ओर से भेजे ना जाते, वो मेरे पास कभी नहीं आ सकता है। तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह उसी को कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तुम अभी स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारे पास वो आजादी नहीं कि तुम सच्चाई को देख सको। जी हाँ मित्रों, आज शैतान इस कदर लोगों के जीवन में हावी है, या फिर उनकी आंखों पे पट्टी बांध दिया। दूसरा कुरिन्थी 4:4 को पढ़िएगा तो लिखता है कि संसार के ईश्वर ने, मतलब शैतान, शैतान को संसार का ईश्वर बोला है। संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दिया कि वे सत्य के सुसमाचार को देख नहीं सके, सच्चाई तक पहुंच नहीं सके, उसके साथ मैंने मेल मोहब्बत प्रेम समझ नहीं सके, उसके अनुग्रह आशीष को समझ नहीं सके। ऐसा मैंने शैतान हमें से हर एक की आंखों पे पट्टी बांध दिया है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग मैंने निकल जाते थे अपने काम धाम, अपने दुनियादारी के, ये सब काम, ये सब फालतू बात कौन सुनेगा? एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी में है। बस, फिर क्या था? कई लोग लौट पड़े यूहन्ना 6 अध्याय में, उनको ये बातें नागवार लगी, हेजिटेट होने लगी। ये हमको अपना गोश्त खाने को देता है, अपना ब्लड पीने को बोलता है, हाँ, अनंत जीवन इसके अंदर में नहीं। और बहुत सारे लोग लौट गए। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो?
लेकिन जानते हैं पतरस वहां पे बोलता है, तो यूहन्ना 6 अध्याय में है, पतरस बोलता है कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तो हम क्यों इधर उधर हम भटके, सच्चाई तेरे पास है, सत्य तो तू ही है, तेरे सिवा और कोई है ही नहीं सच्चाई, सच्चाई कहीं नहीं है, सत्यता कहीं नहीं है। उस असत्य को वो लोग कभी झूठ नहीं, असत्य मान ही नहीं सक रहे थे, असत्य पे चल ही नहीं पा रहे थे चेले लोग, और एकदम यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे थे। और यीशु मसीह ने उनको रिवार्ड भी दिया, रिगार्ड भी दिया, इतना रिगार्ड दिया, इतना रिगार्ड दिया कि अपने दाहिने हाथ उनको बैठा लिए सबको, 12 को। एक क्षण और आया था मतिया करके। तो माने सच्चाई को अस्वीकार करने का नतीजा क्या होता है कि हम लोग माने आत्मिक संकट में पड़ने लग जाते हैं। अब शास्त्री फरीसी लोग आत्मिक संकट में पड़िए गए, वो लोग ठुकराने लगे, यीशु मसीह को ठुकराने लगे, सच्चाई को ठुकराने लगे, सत्यता को स्वीकार नहीं करते थे। और यीशु मसीह तो खड़म खस बोल देता था, एकदम खुले तौर पे, एकदम मतलब एकदम बेबाक बोल देता था। और बेबाक बोलने का नतीजा ये था कि वे लोग माने उसके दुश्मन हो गए। यीशु मसीह रुकता नहीं था, एकदम माने बेखौफ माने बोल देता था। तो सबों को माने जितने भी धर्म के ठेकेदार लोग थे सबों को मतलब चुनौतीपूर्ण ये में दे देता था, चुनौती दे देता था, और एकदम स्पष्ट कर देता था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। वो लल्लो चप्पो की बातें नहीं करता था, एकदम सच्चाई को एकदम धर देता था वहां पे सामने में। हाँ, ये नहीं कि बाबू तुम मेरे पास, आजकल वैसे ही प्रचार होता है, बाबू तुम आ जाओ यीशु मसीह के पास तो तुमको प्रोस्पेरिटी मिलेगा बहुत सारा, ना धन संपत्ति माल पानी से एकदम तुम माने ये हो जाओगे। वो ऐसा थोड़ी है। तो जब जब भीड़ इकट्ठी होती थी तो यीशु मसीह खड़मखस एकदम सच्चाई को एकदम रख देता था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने सकते तो आओ बाबू, नहीं तो निकल, हाँ निकल लो। हाँ, वो कोनो माने वो बीच का रास्ता प्रभु के पास कुछ नहीं था। इवेन पौलुस भी जब सच्चाई को प्रचार करता था, सत्यता को बताता था, तो बहुतों के एकदम मतलब दिमागे हिल जाता था। और तब पौलुस तो बोलवो किया, ये गलाती 4:16 में, गलाती 4:16 में पौलुस पौलुस क्या कहता है, मेरे सच बोलने से तुम मुझे दुश्मन समझ बैठो, ऐसा। हाँ 4:16, गलाती 4:16, तुमसे सच बोलने के कारण क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ, शत्रु बन गया हूँ, तुम हमको दुश्मन समझ बैठे हो। सच बोलना कोई गुनाह थोड़ी है, हा? अगर हकीकत हकीकत है, सच सच है, तो सच को बोलना चाहिए, बेबाक बोलना चाहिए, बेधड़क बोलना चाहिए, डरने का आवश्यकता नहीं है। अब पौलुस भी एकदम खड़मखस प्रचार कर देता है, और तब बहुत सारे लोग उसके दुश्मन हो गए, जैसे यीशु मसीह के हो गए, पौलुस के भी हो गए। हाँ, तो कहने लगा पौलुस, अरे मेरे सच बोलने से तुम मुझे दुश्मन क्यों समझ बैठे हो भाई। हाँ, सच्चाई को समझो, पकड़ो, प्रभु को जानो और उसके पीछे चले आओ, क्योंकि और कहीं भी उद्धार कहीं भी नहीं है। उद्धार और किसी भी अपने हैसियत, अपने अपने परिश्रम, अपनी मेहनत और अपने अपनी किसी भी चीज का ये जुगाड़ नहीं है। ये उद्धार, उद्धार की प्राप्ति। और आज भी देखिए मित्रों, आज भी हम लोग उद्धार की प्राप्ति के लिए कई बार हम सोचते हैं कि नहीं व्यवस्था को फॉलो करो, नहीं ये आज्ञा पालन करो, वो आज्ञा पालन करो, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा वैसा करने से देखिए मित्रों, उद्धार की प्राप्ति हमारे ऐसा करने वैसा करने से नहीं हुई है। इस बात बिंदु को समझिए मित्रों। सत्य को नहीं समझ पाने की वजह से आज कई लोग आत्मिक संकट में पड़ जा रहे हैं, उद्धार से महरूम हो जा रहे हैं। वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि यीशु मसीह ने क्या किया, हमने क्या किया, इस पे नहीं फोकस मारिए, है ना। हम व्यवस्था को इतना जानते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना प्रार्थना करते, इतना गिरजा दान ऊपर, अरे भैया सब रखो अपने साथ में। तो ये बात को ध्यान में रखिए कि उद्धार मिला कैसे, इस चीज को पौलुस कहना चाहता है। मैं भी कभी कभी किसी किसी के ऊपर में सवाल ये डालता हूं कि आपने जब उद्धार पाया तो आपने उद्धार के लिए क्या किया। तब वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो विश्वास किया। तो हम बोले यही बात है, जब आपने विश्वास करके उद्धार पाया तो फिर आप इस बात पे क्यों ये करते हैं कि मैं उन सारी व्यवस्था को फॉलो करूंगा, पालन करूंगा, बपतिस्मा लूंगा, हेना तेना, तब जाके उद्धार पाएगा। नहीं, हमने क्या किया इस पर उद्धार आश्रित नहीं है, प्रभु ने क्या किया हमारे लिए इस पर उद्धार टिका हुआ है।
और इसी चीज को फोकस हम लोग को देखना। कुलुसी 2:6 में क्या कहता है पौलुस? जिस रीति से तुमने प्रभु को विश्वास करके ग्रहण किया है, उसी रीति से उसमें बढ़ते पलते और आगे बढ़ते चले जाओ। जिस रीति से विश्वास किया है, किस रीति से विश्वास किया है? इस रीति से कि प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकाला, उसी पे ना फोकस किए थे, विश्वास किए थे। हमारा उद्धार कैसे हुआ? हम कौनो बहुत माने ये किए थे क्या हम लोग? हाँ, बहुत माने कुआं खोदे थे, पहाड़ तोड़े थे? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इब्रानी आप पढ़िएगा ना, इब्रानी की पुस्तक में 3:14 में, इब्रानी 3:14 में क्या लिखता है कि प्रथम भरोसे पे तुम टिके रहो। पहला भरोसा, पहला कैसा हमने भरोसा किया था यीशु मसीह पे? फर्स्ट भरोसा, पहला भरोसा, उसी भरोसे पे टिके रहो तो तुम माने उद्धार को आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज शास्त्री फरीसी लोग कदापि वो लोग मतलब ये कैसे हो रहा था मित्रों? उनकी अपनी स्वयं के द्वारा बनाई गई धार्मिकता। वे लोग चाह रहे थे कि हम उद्धार को प्राप्त कर लेंगे अपने स्वयं के द्वारा बनाई गई धार्मिकता के आधार पे हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। आप यीशु मसीह की हमें कोई आवश्यकता नहीं। और जानते हैं वे लोग आत्मिक संकट में पड़ते चले गए। बाइबल कहती है नीति वचन 16:25 को आप पढ़िएगा तो लिखता है कि ऐसा भी मार्ग है जो ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आपको ठीक लगेगा सारा कुछ, भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं, सब पैतरा आजमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसके अंत में मृत्यु ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम सही रूप से उस लाइन को हम नहीं पकड़े मित्रों। आत्मिक संकट में हम इसलिए हम पढ़ते जाते हैं, हम घोर संकट में पढ़ते जाते हैं कि हम उस बिंदु को हम नहीं समझ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब मैं लोहरदगा में था तो एक पास्टर, पेंटिकोस्टल पास्टर, सोचिए, पेंटिकोस्टल पास्टर ने मुझसे एक प्रश्न किया कि पादरी साहब, मैं तो खूब बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गिरजा दान उपवास देना तेना जितना था सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मित्र, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एक पास्टर जो पेंटिकोस्टल पास्टर, जो माने जो वचन का पूरा उन लोग प्रकांड विद्वान रहता था, उसने इस बात को महसूस किया, इतना सब कुछ करते हुए भी मेरे अंदर क्यों मैं संकट में पड़ा हुआ हूँ? क्यों मुझे अभी तक वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, जो खुशी आनंद आनी चाहिए, जो शांति आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अपने मोटिव को, अपना फोकस को थोड़ा दूसरी ओर लगाइए। अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिकता को एक ताक में रख दीजिए और उस क्रूस की ओर देखिए। मैंने उसी को कहा, कहां से वो स्रोत से, किस जगह से आपका वो शांति आनंद खुशी आएगी, अनुग्रह उद्धार आएगा, उस क्रूस की ओर देखिए। जितना आप उस क्रूस पर आप डिपेंड कीजिएगा, निर्भर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आप सही डायरेक्शन में आप जा पाएंगे, नहीं तो आप आत्मिक संकट में पड़िएगा। यही चीज तो धार्मिक शास्त्री फरीसी लोग थे, धार्मिक ठेकेदार हुए लोग थे, जो चीजों तथ्य तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उस बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो यीशु मसीह वहां पे प्रोड्यूस कर रहा था, जो लोगों के सामने रख रहा था, उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वे बोल रहे थे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, लेकिन नहीं। तो आत्मिक संकट में तब पढ़ रहे थे तब वे लोग, उनके अंदर कोई माने खालीपन, सूनापन। आज वैसे ही होता है ना, आज भी जैसे वो पास्टर, पेंटिकोस्टल पास्टर लोहरदगा में, उसने भी कहा कि मैं अभी भी खालीपन पा रहा हूँ। हम बोले कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं, और मिस वही है, मिस वहीं पे आप कर रहे हैं कि आपका फोकस आपकी धार्मिकता पर है। इस धार्मिकता को हटाइए, यीशु मसीह पे फोकस कि आपने क्या क्या किया अब तक, उसको आप मने हटाइए, दरकिनार कीजिए, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, इस पर आप फोकस कीजिए। तब आप इस सच्चाई के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे आप चल पाइएगा। प्रभु का अनुग्रह आप पे होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा कहाँ है? अपनी धार्मिकता पर नहीं, बल्कि उस बीच के क्रूस पे। और ये इसी के तहत जब मैंने पास्टर को सिखाया, समझाया, तो फिर पास्टर साहब थोड़ा सा मैंने मुंडी हिलाया, बोला कि अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं। पास्टर साहब भी बोला, मतलब वैसा नहीं बोला, मैंने बोला कि अब हम इसका थोड़ा सा ट्रैक हम चेंज करके देखते हैं, है ना। मैंने कहा कि यही ट्रैक ही है भाई, यही ट्रैक ही, यही एक उद्धार का आधार है।
इसीलिए तो यीशु मसीह को आना पड़ा और सच्चाई को लोगों के सामने प्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन तब लोग माने सच्चाई से सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? वचन को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्यों? क्या वचन सत्य नहीं है? वचन सत्य है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। और यही कड़वी बातें उनको उनके अंदर में अब जा नहीं पा रही थी। कड़वी बातें, अब देखिए मित्रों, अगर हम बीमार होते हैं, अब दवाई को अगर आप कड़वी होने के नाते नहीं पीजिएगा तो आप क्योर होइएगा? बोलिए। हाँ, दवा कड़वा है, इसीलिए हमारे जीवन में मिठास आती है, हमारे शरीर में मिठास आती है। तो वैसे ही है ना, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत अपरंपार है, उसको हम लोग को समझना, चलना, क्रूस के पीछे चलना, ये बहुत मतलब कांटों भरी है। लेकिन यकीन मानिए, इसी कांटों पे चल के हमारे जीवन में मुकुट का ताज बैठेगा। ऐसे तो नहीं बैठेगा ना, तो फिर आत्मिक संकट में, फिर वही दोजख में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे हम लोग तो। हाँ, फिर हमारे पास तो कौनो चांसे नहीं है, हथियारे नहीं है। बोला ना, ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, हम तो ठीक है जा रहे हैं बाबा, तो फिर इसमें क्या गलती है? लेकिन गलती है, क्योंकि आपका फोकस प्रभु पे नहीं है। नहीं तो अगर हम अब अपने ही धार्मिकता के आधार पे हम धर्मी ठहर जाते तो क्या जरूरी था? गलाती 2:21 में लिखता है, क्या जरूरी था यीशु मसीह को मरना भला? क्या जरूरी, इतना त्राणदायी मृत्यु को सहने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम अपने ही तौर तरीकों से, मेहनत से, प्रयास से और बहुत सारी चीजों से हम धर्मी बन जाते, धार्मिकता को प्राप्त करते, तो वहां लिखता है गलाती 2:21 में। तो इस चीज को हम लोग को समझना है मित्रों, कि स्रोत कहाँ पे, सोर्स कहाँ पे। इस चीज को नहीं समझ पाने की वजह से तो हम प्रभु की बातों को हम एकदम ग्रहण करें। प्रभु ने क्या किया, एकदम उस पर लेश मात्र पर भी उस पर हम माने ये ना करें, बिल्कुल उस पर हम शक ना करें। लेश मात्र पर भी, जितने कुछ भी लिखा हुआ प्रभु की बातें उनके मुख से निकली हुई, लेश मात्र भी आप उस पर शक ना करें। बल्कि प्रभु ने जो कुछ भी हमारे लिए प्रोवाइड किया उद्धार के लिए, वो उद्धार बिल्कुल परफेक्ट है, सिद्ध है और एकदम बिल्कुल योग्य है, कहना चाहिए। आज हम लोग तो मैंने प्रचार कर देते, जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे उद्धार नहीं पाओगे। लो भला, अरे जब परमेश्वर इब्रानी की पुस्तक में कह दिया यीशु मसीह का बलिदान को सिद्ध ठहराया है, तो हम कौन होते हैं कि उसे असिद्ध ठहराने वाले? के प्रभु तूने जो बलिदान दिया उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, थोड़ा सा उसमें और जोड़ देते हैं, बपतिस्मा जोड़ देते हैं, हाँ अब हो गया ठीक। अच्छा, माने यीशु मसीह जो किया सो ठीक नहीं था, हाँ? हम यहाँ और पैंतरा लगा लगा के वहां पे, यही सब तो शास्त्री फरीसी लोग करते रहे कि तुम जो बता रहे हो सब बेकार की बातें है ना, फालतू बातें हैं। तो ये सब नहीं ना चलेगा, ये सब नहीं चलेगा मित्रों। मैंने कहा कुलुसी 2:6 में लिखा है, प्रभु कहता कि तो जैसे तुमने यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी में तुम चलते पलते बढ़ते चले जाओ। तो प्रभु आज भी हमें पुकारना चाहता है, कहना चाहता है कि मेरे पीछे चले आओ। वो कहता है तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम थक चुके हैं, उस लोहरदगा पास्टर की तरह हम टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, अपने 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 तौर तरीकों से प्रयास करते करते हम थक चुके हैं। इसीलिए तो प्रभु बोला कि तुम आओ ना बाबू मेरे पास, मैं तुमको विश्राम दूंगा। विश्राम देने का क्या मतलब है? पॉस्पेरिटी से नहीं रे बाबा, फिर आप लोग संपन्नता की ओर ध्यान चल जाता है। विश्राम कहने का मतलब है कि हमारे विश्वास को वो अपने अपने क्रूसित होने पे टिकाएगा, अपने बलिदान पे, अपने लहू पे टिकाएगा हमारे विश्वास को। अभी विश्राम नहीं पा रहा, हमारा विश्वास अन्यत्र इधर उधर भाग रहा है ना, होने जा रहा है कि इधर चर्च ज्वाइन कर लो, वो चर्च, ये करो वो करो, है ना तरह। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, यीशु मसीह सीधे बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, तुम्हारे विश्वास को मैं टिकाऊंगा, जहाज के लंगर के समान एक जगह स्थापित कर दूंगा, मेरे ऊपर स्थापित कर दूंगा, उसके बाद हिलने का नहीं। उसके बाद तुम्हारा विश्वास दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, प्रभु बोलता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप लहू के बारे में बन चुके हैं। हाँ, आपका ध्यान फोकस जब वहां चला गया इस मसीह पर, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाएगी। हाँ, एकदम प्रभु का वचन यही कहता है। तो यही चीज को शास्त्री फरीसी लोग तो समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए आत्मिक संकट में पड़ते जा रहे थे।
लेकिन तब प्रभु बोलता है, यशायाह 30:21 में परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम दाएं बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना। दाएं बाएं जब भी हम मुड़ते हैं, जब भी हम माने हमारे हमारे विश्वास माने विचलित होते चले जाते हैं, अन्यत्र होते चले, बहुत सारी बातों में हम फोकस करते चले जाते, पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन प्रभु की एक मधुर वाणी जरूर सुनाई पड़ती है कि बेटे तुम मेरे पीछे चले आओ, है ना। आदम को भी यही कहा, हे आदम तू कहाँ है। आज हम लोग भी ऐसे ही छुप गए। क्यों छुप रहे हैं भाई? हाँ, उतना दिन तक तो मतलब हम परमेश्वर की सत्यता को ग्रहण करते जा रहे थे, लेकिन आदम हवा के चलते, है ना, आदि माता ने जो किया, परमेश्वर की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। बताइए, परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करना बाबू, लेकिन उधर शैतान आके उसका कनवा भर दिया, फुसफुसा दे के तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हाँ, तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, हाँ, तुम्हारे अंदर भला बुरा का ज्ञान मिल जाएगा। और तब शायद आदम हवा सोचने लगा कि परमेश्वर जो बोल रहा है वो ठीक नहीं बोल रहा है, शैतान जो बोल रहा है वही ठीक बोल रहा है। हाँ, मैंने सत्य को अस्वीकार कर रहा था और असत्य को आदम हवा एडॉप्ट करता, ग्रहण कर रहा था कि नहीं, शैतान जो बोल रहा सो ठीक है। नतीजा क्या, वो झाड़ी के पीछे चला गया, छुप गया। हाँ, झाड़ी के पीछे छुपने का क्या मतलब था? उतना दिन से तो तुम परमेश्वर के सामने ठंडे समय में, शाम के समय में परमेश्वर आमने सामने बात करता था, और आज तुम झाड़ी के पीछे काहे छुप रहे हो? हाँ, तो ऐसे ही तो होता है झाड़ी के पीछे छुप जाने का मतलब हम परमेश्वर की बातों पे हम संदेह करने लगते हैं, उस पर असत्यता जाहिर करने लगते हैं, परमेश्वर जो बोल रहा है तो सही नहीं है, ये सब हम कहने लगते हैं। और बहुत सारी नाना प्रकार की भ्रांतियां विचारें हमारे अंदर में आती है और हम लोग को भर देती है, और हम लोग सोचते हैं नहीं यही ठीक है। और यहीं से तो हमारा आत्मिक संकट शुरू होता है, अलगाव शुरू होता है, परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनिए मित्रों, सही रूप से बाइबल को आप देखिए, सुनिए, पढ़िए क्या कहती है। नहीं तो इसको माने बैलेंस वे में नहीं लेके चलिएगा ना, तो आप फिर गच्चा खा जाइएगा, फिर मूसा की व्यवस्था में आप पहुंच जाइएगा, चल जाइएगा। यीशु ने क्या किया वो हमको शास्त्री फरीसी, हम लोग तो मूसा के चेले हैं, मूसा जो हम लोग को बोलेगा वही वो करेंगे, तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, तो जाओ तो भुगतो। यीशु मसीह बोला जाओ। तो नहीं, प्रभु क्या कहता है, क्या बोलता है, सच्चाई कहाँ पे, उसको हमको पकड़ना है मित्रों। और एक बात हमको याद आ रहा है, जब हम लोग, मैंने कई बार इसको शेयर भी किया है ये हम लोग जब पादरी ट्रेनिंग में थे, थेलोजिकल कॉलेज रांची, बिशप हवक थेलोजिकल कॉलेज रांची में, तो वहाँ पे हम लोग को हर साल ले जाया गया, तो जाता था प्रैक्टिकल करने। तो एक साल 95-96 की बात है, 95-96 की, तो हम लोग को खूंटी पास्केट में ले गया था। GLCNI हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग थियोलॉजी पढ़ते थे, धर्म विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो हम लोग को GL और CNI लोग को हम लोग को खूंटी पेरिस ले गया था। वहाँ पे GL का माने पेरिस है, GL पेरिस है। तो वहाँ से 2-2 जन को हम लोग को बांटा। तो हम और एक भाई को, खूंटी से पहले एक तो हुटार है, और हुटार से पूरब साइड में एक चलागी मंडली है। तो चलागी मंडली में हम 2 भाई को वहाँ पे डिप्यूट किया 2 दिन कि वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करें, व्यवहारिक ज्ञान भी आप प्राप्त करें। और तब हम लोग वहाँ पे हम लोग जाके माने प्लांट हुए, लॉन्च हुए वहाँ पे। और तब भोरे भोरे जब भोरे भोरे जब हम लोग खेत तरफ जा रहे थे गुड मॉर्निंग करने, तो वहां देखे कि एक ठो आदमी मुंडा से, एक ठो बैल जा रहा था उधर खेत तरफ जा रहा था, तो मुंडा से का तो बोला आदमी, घुर्रे, है ना, मुंडा से बोला, मुंडारी भाषा में बोला। हाँ, तो हम तो नहीं समझ पाए। हाँ, हमसे अच्छा तो बैलवे था जो मुंडा भाषा जानता था। हाँ, तो मुंडारी वो समझ गया, और उसका मालिक जब कहा कि मैंने ये उर्रे का की बोला, हम देखे हैं कि वो बैलवा एकदम मुड़ के मालिकवा तरफ देखे लगा। हाँ, मालिक तरफ ऐसा करके देखने लगा, और ना सिर्फ देखने लगा बल्कि उस और उस चल भी पड़ा मालिक के तरफ। माने मालिक की एक आज्ञा से मैंने उस ना सिर्फ रुक गया, उसके पैर ठिठक गए, बल्कि घूर के चलने लगे। हमको तुरंत यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय का 3 पद याद आ गया। वहां क्या लिखता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बताइए, बैल पहचानता है हाँ मालिक को, गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है,
लेकिन यशायाह 1:3 में लिखता है कि लेकिन इसराइली प्रजा मुझको नहीं जानती। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है इसराइली प्रजा मुझको नहीं। हम लोग मानव जाति होके बैल से भी गए गुजरे निकले। हाँ, बैल तो गनीमत है कि मैंने लौट गया, अगर आगे जाता उधर पता नहीं किसी का खेत चर जाता तो एक तो अपने तो पिटता भी, ऊपर से मालिकों को दंड भरना पड़ता। बताइए, मैंने अपने तो जाता भी और मालिक को भी मैंने हर जाना भरना पड़ता। खेत चरे हो भाई, तेरा बैल चरा है, तब दोनों होता है, तो बैल भी जाता, मालिक भी जाता। आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम तो जाएंगे भी जाएंगे, परमेश्वर को भी हम नीचा दिखा देंगे, है ना। शैतान के सामने उसके सर को हम लोग नीचा कर देते हैं मित्रों, अगर हम गुनाह पाप दोष ये सब करते हैं तो। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। अभी तुम नहीं चल पाओगे बाबू, इस संसार की भीड़ में अपने आप को खड़ा नहीं रख सकोगे। ये बहुत ही दुर्गम स्थल, दुर्गम स्थान है, बहुत ही मैंने कांटों भरी राह है। इसीलिए तुम मेरे पीछे आओ, सच्चाई को पहचानो, सत्य को जानो और देखो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। लिखा है ना यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। तो आज हम स्वतंत्र नहीं है मित्रों। आज भी हम कई सारी व्यवस्थाओं पे हम निर्भर कर रहे हैं, कई सारी अपने धार्मिकता के सहारे हम जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मित्रों वो सब। अब अंत का दिनों है, बहुत सारे लोग ज्ञान बढ़ाने में अभी भी लगे हुए हैं। अब उस सब से कोई फायदा नहीं, आपको ज्ञान विज्ञान आपको कुछ नहीं ले जाएगा परमेश्वर के पास, है ना। बाइबल कहती है कि माने ज्ञान प्राप्त करना ये घमंड उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ऐसा भी लिखा है। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने छोड़ के अब अंतिम समय में गुजर रहे मित्रों। हकीकत सच्चाई को पकड़िए, गुनाहों से पश्चाताप कीजिए, पापों से पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चले आइए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है नहीं भाई। हम तो आज तक इस रास्ते में कायम है, बस ड्यू टू बस यही वजह से, अपनी किसी भी धार्मिकता पे नहीं। यदि हम बोले तो हम बहुत अच्छा माने जानकार हैं बाइबल के, लेकिन इन सारी बातों पे हम कभी भी अगर फोकस भी कर दिए, कभी भी अगर हम घमंड आ गया तो फिर हमारा तो गया, बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। लेकिन नहीं, आज तक अगर हम बने हैं मित्रों तो सिर्फ उस बात पे बने कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, मैंने प्रभु के लिए कितना समर्पण किया, है ना, नौकरी छोड़ा, है ना तेना किया, वो सब कौनो मतलब नहीं। प्रभु के सामने बोलेगा वो सब खाता बही अपने पास रखो। हाँ, सीधे दर किनारे। आजकल बहुत सारे लोग प्रचार में भी कहते हैं हम तो दारोगा का नौकरी छोड़ के आए हैं, जैसा कि बहुत बड़ा। अरे प्रभु ने अपना एक एक खून का कतरा बहा दिया तो उसको पते नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो सब छोड़िए अब, है ना, और हकीकत को समझिए, सच्चाई को पहचानिए। सच्चाई और कहीं नहीं है, एकदम प्रभु के पास है, उसके लहू में है इस ताकत है, सामर्थ्य है। हम उस पर हम बने रहने पाए ताकि हम किसी भी रीति से आत्मिक संकट में हम ना पड़े, नहीं तो घोर संकट में पड़ जाएंगे मित्रों। आज हमारा जो जीवन जो बचा हुआ है, ये हमारे अपने बूते से नहीं बचा है, ये सब परमेश्वर के दया अनुग्रह का परिणाम है। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तुझने आज फिर से अपनी बातों को यहाँ पे रखने का मौका दिया। पिता, हम कई बार इस धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए सुशोभित नहीं कर पाएगी जब तक कि हम तेरे बहाए गए लहू को हम अपने हृदय में समेट ना पाए, पहचान ना पाए। और फिर से हम चाहते हैं कि तू अपनी पहचान हमें हर एक के अंदर बना, ताकि हम तेरी सामर्थ को, तेरी महिमा को अपने जीवन में हम देख सकें। हम फिर से हम तमाम बातों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए छोटी सी दिन इन प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, सुनो दया से। हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपना हम दान हम लोग अर्पण करेंगे। गीत माला का 12 नंबर, गीत माला से हम लोग 12 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय अपना हम दान हम लोग चढ़ाएंगे। 12। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक
रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहें है जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें है जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे, या राहे मसीही चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़। देखो कोई सलीब से तुमको भी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको भी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नहीं तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से, अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। दान के लिए हम दुआ चाहेंगे। प्रभु जी, हम इस भेंट को हम तेरे वेदी में समर्पण कर रहे हैं। तू अपनी आशीष का हाथ बढ़ा, ताकि सारे दान तेरे कामों के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की तूने आज फिर से एक छोटे झुंड के रूप में यहाँ पे इकट्ठे होने का मौका दिया। चाहे हमारे इस चर्च में बैठे हो, चाहे हमारे घर में बैठे हो, प्रभु जी नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। इन्होंने अपना समय अपने घर के कामों से को छोड़कर तेरे चरणों में आके तेरे वचन को सुने। आज इनका फोकस एक सही दिशा में जाने पाए, ऐसी तू योग्यता सामर्थ हर एक के ऊपर में बनाए रखना, ताकि हम किसी भी रीति से हम आत्मिक संकट में, घोर संकट में ना पड़े, बल्कि हम उस तेरे उस महिमा को, उस मुकुट को हम प्राप्त करें जो तू हमारे लिए ठहरा है पिता। हाँ पिता, फिर से हम तमाम बातों के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हुए छोटी सी दिन प्रार्थना मांगते हैं। यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वयं पूरी होती है, वैसे पे पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजस्थान तो महिमा जो तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन से अंत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता। हे ईश्वर तो सदा सहाय
विश्वासियों की ढाल तू हो हमारा नीताश्रय और प्रेमी दिव्य रखवाल। आमीन। सबों को यीशु सहाय, घर बैठे उपस्थित जनों को भी यीशु सहाय, और जब तक लॉकडाउन है हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन हम लोग शामिल होते रहेंगे। इस बार ठीक है, ब्लूटूथ से चला, वाईफाई से चला, बंद क्या चला? ठीक है फिर अभी ये लोग आएगा, हाँ, नहीं पहुंचा, बोले थे 9 बजे।